अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी विजिटिंग कार्ड यानी बिज़नेस कार्ड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नहीं बनाया और आप अपने लिए या किसी के लिए विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसका आसान तरीन तरीक़ाकार क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा। ये चंद मिनट की वीडियो देख के आप बआसानी अपने लिए या किसी के लिए विजिटिंग कार्ड बना सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इन डिज़ाइन में से कोई आपको डिज़ाइन पसंद आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना नंबर और अपनी मर्जी की तस्वीर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलें शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा वो है कोरल ड्रा। आप यहाँ पर सर्च करके उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी कोरल ड्रा की सीरीज चल रही है, अगर आपने पिछली 3 क्लासेज नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये है कोरल ड्रा की क्लास नंबर 4। कोरल ड्रा ओपन करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने अपनी शॉप का नाम सर्च करना है। मिसाल के तौर पर ज्वेलरी शॉप CDR फाइल, हेयर सैलून CDR फाइल, आपने साथ CDR जरूर लिखना है। वो सर्च करने के बाद जो आपके सामने डिजाइन शो होंगे उनमें से कोई एक आपने डाउनलोड कर लेना। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, ये डिज़ाइन हम कोरल ड्रा के अंदर लेके जाते हैं और नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से आपने फाइल को डाउनलोड करना, यानी बनी बनाई फाइल को कैसे यूज़ करते हैं, इस पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं या इतना ज़्यादा आप नहीं जानते तो ये आपकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। कुछ प्रीमियम फाइल होती हैं लेकिन ये फ्री फाइल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक ऐड आएगी, आपने क्लोज कर देनी है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि डाउनलोड हो चुका है। ये वो फाइल है जो हमारी डाउनलोड हुई है। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल, इन ऑप्शंस में से किसी पर भी आप क्लिक कर दें। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। उसके लिए आप सर्च बार में जाएं, अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है या आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन शो होगा, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो ये देखें कोरल ड्रा ओपन होना स्टार्ट हो गया। अब सिंपली आपने कंट्रोल O के जरिए से जो फाइल आपने डाउनलोड की थी वो ओपन करनी है। इस फाइल के ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूं तो ऊपर आता है कोरल ड्रा लिखा हुआ आता है। तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे या ओपन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने इसमें अपनी मर्जी की चेंजिंग करनी है। उसका तरीकाकार क्या है कि आप इजाफी जो चीज़ें हैं उनको डिलीट कर दें, डिलीट बटन पर प्रेस करके। ये नीचे शेडो सा भी शो हो रहा है, इसको भी आप डिलीट कर दें। अब ये हमारे सामने एक बना बनाया विजिटिंग कार्ड आ चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब आपने क्या काम करना है, कंट्रोल U के जरिए से या यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अनग्रुप का, आपने सिंपली अनग्रुप कर देना है। ये मैंने अनग्रुप कर दिया है। अब आपने यहाँ पर इसका जो डाटा है वो डिलीट कर देना है। यहाँ से हम एड्रेस को डिलीट करेंगे, नंबर हम अपनी मर्जी का लिख लेंगे, जहां आप लिखना चाहें वहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स आप इसी तरह लगी रहने दें, इनके अंदर ही चाहे पेस्ट कर दें या आप यहां से चारों को डिलीट करके अपनी मर्जी की पिक्चर्स गूगल से आपने डाउनलोड करनी है, PNG में डाउनलोड कर लें तो यहां पर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर नाम लिख लेते हैं। आप कोरल ड्रा के अंदर भी डायरेक्ट उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इन पेज को भी इंस्टॉल कर लें। पहले आप अपना पूरा डाटा इन पेज में लिख लें। ये मैंने लिख लिया है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। यहाँ से आपने सबसे पहले कंपोजिंग करने के बाद एरो टूल को सिलेक्ट करना है, इस पेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से आप कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर अपना डाटा कंट्रोल V के जरिए से आप पेस्ट कर दें। पेस्ट तो हो चुका है, हमारे सामने शो नहीं हुआ, तो पूरी स्क्रीन शो करने के लिए F4 का बटन आप प्रेस करें। ये डाटा आपके सामने शो हो चुका है। तो इसका साइज बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए एक कोने से पकड़कर आपने इस तरह से इसको छोटा कर लेना है। ये देखिए छोटा कर लिया। अब इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, F4 से फिर इसको एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे सामने फुल शो हो जाए। अब फिर इसको आप थोड़ा सा मजीद छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये भी ग्रुप है तो इसको भी अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U करेंगे। अब अल मदीना ज्वेलर को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल G से ग्रुप कर लें, यहाँ पर लेके आएँ और इस तरह से इसको बड़ा कर दें। आपको कलर मिक्सिंग भी बताता हूँ, पहले हम अल्फाज को अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट कर लें। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलें, मजीद भी इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती और डिज़ाइनिंग की जा सकती है, लेकिन मैं आपका वक्त बचा रहा हूँ। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जरिए से आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब अल मदीना ज्वेलर को ऊपर करके नीचे भी बना सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कलर हम फिल कर देते हैं। मैं वक्ती तौर पर ये कर देता हूँ। और शेप टूल, ये सेकंड नंबर वाला टूल है, ये शेप की चेंजिंग वगैरह खूबसूरती वगैरह बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी तफसील में मैं अभी नहीं जा रहा, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। अब इसको क्लिक करेंगे, आप इस तरह से कोने आप राउंड कर सकते हैं। कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ। अंदर वाला जो कलर होता है वो फिल करने के लिए हम सिंपली लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम इसको यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसको यहाँ पर इस शेप के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। अब ये नीचे चला गया, यानी शेप हमने बाद में बनाई है इसलिए जो अल्फाज हैं वो नीचे चलेंगे। तो आपने बटन प्रेस करना है, शिफ्ट पेज अप, तो ये देखें ऊपर आ चुके हैं। अब हम थोड़ी सी कलर मिक्सिंग करके आपको यहाँ पर पिक्चर्स एडजस्ट करने का तरीकाकार बताता हूँ। अगर बैकग्राउंड का कलर डार्क हो तो ऊपर वाले जो अल्फाज वगैरह हैं उनका कलर आपने लाइट रखना है। मिसाल के तौर पर नीचे एक डार्क कलर है ब्लू, तो इसका कलर आप व्हाइट या येलो कर दें। अल मदीना ज्वेलर पीछे लाइट कलर है, ब्लैक भी अच्छा है, लेकिन मैं समझूंगा कि यहाँ पर रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी आउटलाइन जो है वो येलो कर देते हैं। आउटलाइन लगाने के लिए क्या तरीका कार है कि आपने अगर तो कलर फिल करना है तो उसके लिए आप माउस का लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे कलर के ऊपर जाके, और अगर आपने आउटलाइन देनी है किसी बॉक्स की या कुछ अल्फाज आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनकी, तो आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं जैसे ही राइट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये आउटलाइन तो आ चुकी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मजीद आउटलाइन बढ़ाने के लिए आप F12 पर
एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ अपने हिसाब से नंबरिंग बढ़ा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 पॉइंट पर कर देता हूँ, और ये वाले जो ऑप्शन है इनको इस तरह आपने सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इनका क्या काम है ज़्यादा तफसील में भी अभी नहीं जाते। इनके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ऊपर कुछ लिखा हुआ आ जाता है जिससे आप कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। इसको भी आप इस तरह से क्लिक कर लें और इसको भी सिलेक्ट कर लें। सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आउटलाइन बढ़ चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। मजीद आप व्हाइट कलर भी लगा के चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एड्रेस जो है इसका कलर जो पीछे डार्क है इसलिए यहाँ पर व्हाइट ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर पिक्चर्स कैसे एडजस्ट करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल आई के जरिए से मैंने डाउनलोड की हुई हैं पिक्चर्स, वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप गूगल से कोई भी पिक्चर्स अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है इस तरह से। अब सिंपली एक तरीकाकार तो ये है कि इन सारी पिक्चर्स को आप करें डिलीट और इकट्ठा कोई एक पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट कर लें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, अगर तो अंदर वाली पिक्चर आप खत्म करना चाहें तो अंदर वाले पावर क्लिप के अंदर जो पिक्चर है यानी किसी बॉक्स के अंदर पिक्चर है उसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप आल्ट नहीं छोड़ना, आल्ट वाला बटन प्रेस करना है और माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करना है एक दफा। तो ये देखिए अंदर वाली जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। सिंपली आप डिलीट पर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ डिलीट करने की भी जरूरत नहीं। सिंपली आप इस पिक्चर पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिक करें और इसके अंदर एडजस्ट कर दें। इसके अंदर चेंजिंग करने के लिए वही तरीका, आल्ट पर प्रेस करें लेफ्ट बटन के जरिए से और अपने हिसाब से शिफ्ट बटन पर प्रेस करके चारों साइड में, शिफ्ट का मतलब ये होता है अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो एक साइड से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट पर प्रेस करते हैं यानी शिफ्ट को नहीं छोड़ते तो आप इस तरह से चारों साइडों से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये पिक्चर कोई अच्छी नहीं लग रही, आप अपने हिसाब से कोई एक एक चीज़ की अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी सिंपल एक ज्वेलरी जिसके अंदर दी हुई रिंग वगैरह या जो भी, वो एक एक एडजस्ट करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी सिर्फ आपको समझाने के, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं यानी कि ये थोड़ी सी टेढ़ी पिक्चर लगी इस तरह, तो आप इस अपनी पिक्चर को भी इस तरह रोटेट करना चाहते हैं। पहले हम थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेते हैं। अब रोटेट करने के लिए इसके ऊपर एक दफ़ा मजीद क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन वाले ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाते हैं। अब इस तरह से जिस तरह से आप चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको भी हम इस तरह से पावर क्लिक कर लेते हैं, इसको भी पावर क्लिक कर देते हैं। तो ये तरीकाकार था कि बने बनाए डिज़ाइन को अपनी शॉप के लिए या किसी के लिए अगर आप डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो और आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद डिज़ाइन तैयार करें, वो भी मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। यानी आप बना बनाया डिज़ाइन नहीं यूज़ करना चाहते, आप खुद से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसका कोई इतना मुश्किल तरीकाकार नहीं है। हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आप सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करें, यहाँ पर मुख्तलिफ साइजेस आपके सामने आ जाएंगे। आप बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लें, मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है। सिंपली आप ओके करेंगे तो ये एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने शो हो चुका है। यानी ये वो एरिया है जिसके अंदर आप अपना विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन तैयार करेंगे। आप सिंपली रेक्टेंगल जो बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप बना बनाया भी डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं या एक नया डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह बचाएंगे, क्योंकि जब कटिंग होती है विजिटिंग कार्ड की प्रिंटिंग के बाद जब कटिंग होती है तो आपके अल्फाज कट सकते हैं, तो इसलिए आप साइडों पर दो दो तीन तीन पॉइंट छोटा करेंगे। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इस बॉक्स को आप कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से इसी के ऊपर पेस्ट कर लें और यहाँ पर जो 3.5 दिया हुआ है आप इसको 3.2 कर दें, यहाँ पर 1.7 कर दें, इंटर करें तो ये देखें अंदर वाला साइज छोटा हो चुका है। यानी इसके अंदर अंदर आप डिजाइनिंग करें। अब इसको आप पावर क्लिक कर दें पिछले बॉक्स के अंदर ताकि बार बार ये सिलेक्ट ना होता रहे। ये साइज लग चुका है, मजीद आप खुद प्रैक्टिस करें। यहाँ पर नाम लिखेंगे वो भी आपको तरीकाकार बता दिया, यहाँ पर पिक्चर्स एडजस्ट करें, बॉक्स कैसे बनाते हैं वो भी तरीकाकार आपको बता दिया। यानी अगर मैं आपको मुकम्मल विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाता हूँ तो उसके लिए काफी वक्त दरकार होता है। ये आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, आप प्रॉपर इस पर एक क्लास मजीद चाहते हैं जिसमें हर चीज को मजीद एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यानी आपकी तरफ से अगर मजीद दिलचस्पी का इजहार किया जाता है तो मैं मजीद इस पर एक और लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।